भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। प्रोफेसर मशअल सुल्तानपुरी का इंतकाल हो गया है। वो अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त थे। मरहूम की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अदबी मरकज़ कमराज समेत मुख्तलिफ अदबी, समाजी और सहाफ़ती अंजुमनों ने मशअल सुल्तानपुरी के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया है। टंगमर्ग में कायम बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की दरगाह को आज लॉकडाउन के 6 माह बाद ज़ायरीन के लिए खोला गया। एसडीएम गुलमर्ग शब्बीरुल हसन ने आज ज़ियारत शरीफ का ताला खोल दिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ज़ायरीन को ज़ियारत शरीफ पर हाज़िरी देने की इजाज़त होगी। ज़ायरीन को सरकारी गाइडलाइन पर अमल करने की हिदायत दी गई है। डीसी बारामूला डॉक्टर जी अनितु ने कहा कि BTV3 को बेहतरीन अंदाज में मुनक्किद करने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल से B2V3 शुरू होने वाला है। डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी। डीसी ने कहा कि प्रोग्राम के लिए 402 गजेटेड अफसरान को तैनात किया गया है। थर्ड जो है वो 2 अक्टूबर से जो है शुरू हो रहा है और 12 अक्टूबर जो है ये चलेगा। इस हवाले से जो है पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे 402 पंचायत हल्के हैं 26 ब्लॉकों में वो सारी तैयारी वहाँ हो चुकी है। सबसे बड़ी जो अहम बात इसमें यह है कि आगे चलकर जो भी प्लानिंग होगी वो इसी बुनियाद पे होगी कि लोग अपने मसलों को किस तरह से उजागर करेंगे और रिपोर्टिंग अफसर्स के सामने कैसे लाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि लोग इसमें पूरा हिस्सा ले। डीसी गांधरबल शफकत इकबाल ने जन अभियान के मुताल्लिक जानकारी दी। 10 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जारी रहने वाले जन अभियान और बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम के हवाले से डीसी ने जानकारी फराहम की। मीडिया से बात करते हुए डीसी ने कहा कि गुज़श्ता बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान लोगों ने जो शिकायतें दर्ज की थीं, इनमें से बेशतर शिकायतों पर काम किया गया और लोगों की मुश्किलात का इजाला किया गया। पता जन सुनवाई जो था हमारा अवामी मुहिम, ये एक शुरुआत थी हमारे बैक टू विलेज फेज़ 3 की। और जो बैक टू विलेज B2V3 जो है ये 2 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट होने वाला है। मेरी अपने डिस्ट्रिक्ट के अवाम से ये गुजारिश होगी कि आप बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए और अपने मसले मसाइल जो हैं वो अपने विजिटिंग ऑफिसर के सामने पेश कीजिए, ताकि वो उनके मसले मसाइल नोट होंगे, आपके मसले मसाइल नोट किए जाएंगे और उन पर इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। बैक टू विलेज प्रोग्राम के हवाले से डीसी ने अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। डीसी ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के जरिए देही इलाकों का नक्शा बदलने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने पंचायती नुमाइंदों से गुजारिश की कि वो इस प्रोग्राम का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। उन्होंने अवामी नुमाइंदों से अपने इलाकों में तामीर व तरक्की की राहों को मज़ीद हमवार करने की अपील की। बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। यहाँ पर भी जो हमारे विजिटिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, हमारे 3 ब्लॉक्स जो कल इसमें फर्स्ट फेज़ में हैं, हमारे विजिटिंग ऑफिसर्स हर ग्राम पंचायत के लिए डेजिग्नेट किए गए हैं। मैं आपकी वसादत से लोगों को 2-3 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस जो प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएं। इसमें जो इंडिविजुअल जो बेनिफिशरी स्कीम्स हैं उनमें अपनी सैचुरेशन करवाएं। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने सयाहती मकाम यूसमर्ग बडगाम में लड़के और लड़कियों के लिए ट्रैकिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीमुर रहमान ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने 30 साल बाद ट्रैकिंग को जिंदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चे कोई और खेल नहीं खेल सकते थे, इसलिए हमने तमाम अजला के बच्चों के लिए ट्रैकिंग का प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस दौरान डायरेक्टर ने तलबा और मुंतज़मीन से SOPs पर अमल करने का हुक्म दिया। डायरेक्टर ने तलबा को ये भी नसीहत की कि ट्रैकिंग के दौरान माहौल को साफ व शफाफ रखें। कुपवाड़ा जिले में आज कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के लिए एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए अराजी की निशानदेही की गई ताकि किसानों को मौसम के मुताल्लिक जानकारी मिल सके। कैंप में माहिरीन ने शिरकत की। किसानों ने इस इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि अगर ज़मीनी सतह पर इस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए तो उन्हें फ़ायदा मिल सकता है।
जितनी भी हम एग्रो एडवाइजरीज देते हैं, जो हम फार्मर को वेदर रिलेटेड एडवाइजरीज देते हैं, उसके बारे में फार्मर को पहले हम जानकारी देना चाहते थे कि ये कैसे हम काम करते हैं और उनका इसमें क्या फ़ायदा है। आजकल सब फार्मर्स के पास स्मार्टफोन्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं अपने फार्म्स पे और अपने घर बैठे ही। उनको न तो किसी KVK पे जाने की ज़रूरत होगी और न किसी डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत होगी। मौसम के बगैर जो तरक्की मतलब ज़राअत में होगी वो बिल्कुल नहीं हो पाई जब तक ना मौसम की जानकारी को हमको साथ साथ चलाना होगा। इसी सिलसिले में हमने आज बड़े पैमाने पर इसको यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया और इंस्टॉल भी इंशाल्लाह कर रहे हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। नियर फ्यूचर में तकरीबन आज साइट भी सिलेक्शन होगी। खुश अवेयरनेस प्रोग्राम मुताबिक मगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम वुनिक तक गमत अमली पे गहन मगर आज वारिया शुक्र गुजार कि मे बासान कि आज मा हेकि अमली ग। खोर शेराबाद में कंगम डारा से चक खैरख्वां तक राब्ता सड़क खस्ता हाल है। चक खैरख्वां के लोगों का कहना है कि गुज़श्ता 15 सालों से इस सड़क पर कोई मरम्मत नहीं हुई। लोगों ने महकमे R&B टंगमर के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मुतल्लिका महकमे पर कंगम डारा के चक खैरख्वां इलाके को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत की तरफ से तामीर और तरक्की के सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हो रहा है। एहतजाजियों ने कंगम डारा से चक खैरख्वां तक राब्ता सड़क पर मैकडम बिछाने का मुतालबा किया। एग्जाम के पास गए, हमने उसको बोला कि हमारा रोड जो बहुत खस्त है उसको कुछ करिए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। कोचों को मैगडमाइज किया गया लेकिन इस रोड को कुछ नहीं किया गया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से और टंगमरग एग्जाम से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इस रोड को कुछ कीजिए। 20 साल हो गया इस रोड को, आज तक इसको कुछ नहीं डाला, तो आज तक कुछ नहीं किया। यहाँ इतना परेशानी होती है, जब बारिश पड़ती है ना बच्चे भी नहीं स्कूल चलते हैं। गए आज 15 वरी कंटिन्यू पकान कुन टंगमरग योर गए आये R&B दफ्तरस लगभग कर्मित 15 वरियन मज कर्मित फेर सासा मोनुक दोप करो यह काम मगर गसान कह मामूली रुदर फ्यूर पेवान हेकान पकित यथ रोडस कहें। अनंतनाग के मुल्कनाग से जच्चा बच्चा अस्पताल तक जाने वाली सड़क खस्ता हाली की शिकार हो गई है। लोगों ने इंतजामिया से सड़क पर मैकडम बिछाने का मुतालबा किया है। लोगों का कहना है कि अस्पताल के साथ साथ ये रास्ता इंद्रनाग, देवीबल और ज़ियारत ऋषि समेत कई मजहबी मकामात का वाहिद रास्ता है। उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इस अहम राब्ता सड़क की जानिब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने DC अनंतनाग से मसले को जल्द हल करने का मुतालबा किया है। ये जो बागवाड़ी रोड है, यहाँ इमरजेंसी रोड है, अस्पताल रोड है, हमारी ख्वाहिश है यहाँ इस रोड को मैकडम होना चाहिए ज़रूर, और इसी वक्त होना चाहिए, क्योंकि हम 8 साल से सफ़र कर रहे हैं। इसलिए आप जो न्यूज़ 18 की वसातत से आप हमारे शाना भाषण कभी आते हैं कि हम 8 साल से सफ़र कर रहे हैं, हम चाहते हैं इस वक्त इस रोड को मैकडम होना चाहिए। एमरजेंसी विज प्रत विज इस्तेमाल कर ये रोड मलकनाग पे इस मैटर्निटी हस्पताल ओत पत्मे लट तो त्रोक ये मैकडम वक मगर यमो त्रो कहें सह कोर इग्नोर, लिहाजा यह गो कुन हालत में यप मैकडम। जिला पुलवामा के चकोरा से लेकर अस्तानपुरा इलाके तक की राब्ता सड़क पर बिछाए गए मैकडम में नाक़िस मटेरियल का इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, जिसकी वजह से सड़क 2 रोज़ के अंदर उखड़ना शुरू हो गई। JKPCC की जानिब से चकोरा से लेकर अस्तानपुरा इलाके तक मुतल्लिका महकमे की जानिब से मैकडम बिछाया गया, लेकिन मैकडम उखड़ने से चकोरा से लेकर अस्तानपुरा इलाके की मकामी आबादी में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से मदाखलत की अपील की है। पुलवामा रोड है टहाब तक, जिसको मैकडम डालना था इन्होंने ये 2 दिन में, एक ही दिन में रात के 9 बजे 10 बजे 8 बजे से इसमें डाला ये मैकडम। काल दिन में इसको गाड़ियाँ चले और दिन में ये उड़ गया, एक दिन भी इसको नहीं निकला। मैकडम बिल्कुल ना यह खस्त यह तुल थोड़ी मेहरबानी कर बदल यह कहीं मकल पग जबरदस्त मुश्किल गई। सिमडम त्रोखा क्या त्रोखा मगर यह कहीं अगर मैकडम आन सह मैकडम मगर यह सिमडम तो कहें तो यमो तारकोल तो रलोमुत यमो टोटल पे दुथस पे रोलर मगर ओड़ी दुथस। में पिछले 8 सालों से मैकडम नहीं डाला गया, थोड़ी सी पैचिंग की है कभी कभी। अब जब डाला मैकडम, ये डाला रात के 9:30 बजे,
पता नहीं मसला क्या है, 9:30 बजे ये क्यों डाला गया, दिन में क्यों नहीं डाला गया। पिछले 8 सालों से अब ये डिमांड हम कर रहे हैं, इसमें मैगडम हो जाए, मैगडम हो जाए। अब जब हुआ है तब कुछ नहीं डाला सर। जिला पुलवामा के रोहमू इलाके के लोगों ने आज राब्ता सड़कों की खस्ताहाली के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। मुजाहरीन ने रोहमू चौक में धरना दिया, जिससे पुलवामा, रोहमू और बखरपुरा के अलावा निवा इलाकों का सड़क राब्ता कई घंटों तक मुअत्तल रहा, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता 4 अगस्त को तलबाग पामपुर में एक तेज़ रफ्तार ऑल्टो कार ने राह चलती 4 लड़कियों को टक्कर मारी थी, जिसके नतीजे में 2 लड़कियों नाजिला रफ़ीक और ताबिन नज़ीर की मौत हुई थी और 2 जख्मी हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार ड्राइवर के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है, जिस पर लवाकिन ने अदालत से अपील की है कि इस केस को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर चलाया जाए ताकि उन्हें जल्द इंसाफ मिले। गाड़ी है वो काफ़ी हाई स्पीड से आ रही थी, उसने हमें जानबूझ के ये सब कुछ किया क्योंकि वो जिगजैग कर रहा था। जब हम यहाँ से भी चल रहे थे तब भी टीजिंग कर रहा था, स्टेयर कर रहा था हमें कंटिन्यूअसली, और हम आपस में बातें कर रहे थे और हम इसको यहाँ से इग्नोर कर रहे थे। और ही वॉज जस्ट पासिंग स्माइल्स, वो हमें पास कर रहा था अपनी स्माइल्स, लेकिन तब भी हम इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जो ही हम यहाँ से पहुंचे और वो वहां से आ गया हाई स्पीड में, वहां पे भी उसने जिगजैग किया। उसकी गाड़ी में हाई म्यूजिक चल रहा था, जो ऑल्टो गाड़ी थी। और फिर मुझे पता चला कि उसका नाम तलहा बासु था, जिसने जानबूझ के ये मर्डर कर दिया। और मेरी बहन की ऑन स्पॉट डेथ हो गई वहां पे, और दूसरे दिन मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई सुबह हॉस्पिटल में, और मैं सीरियसली इंज्यूर्ड थी और मेरे 5 फ्रैक्चर्स कर दिए उसने, और जिसकी वजह से मैं अभी भी उठ नहीं पा रही हूँ। मेरा स्पाइनल फ्रैक्चर कर दिया उसने, और उसने जानबूझ के एक्सीडेंट कर दिया। पुलिस ने केस रजिस्टर किया और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन गवाहों की बुनियादों पर पूरा करके मजबूत केस किया, जिसके लिए हम शुक्रगुजार है एसपी अवंतीपोरा, डीएसपी जो पांपोरा या एसएचओ पांपोर, उनका शुक्रगुजार। उन्होंने अंडर टाइम केस कोर्ट के सामने चालान पेश किया। यही उम्मीद रखते हैं कोर्ट से भी कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए और इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाकर इस मुलजिम को कैफर अंजाम तक पहुँचाया जाए। शुक्रगुजार बड़ हलाफात में मौके पे इंसाफ। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपुर में चंद साल कबल ज़ाफ़रान मिशन के तहत स्प्रिंकल सिस्टम अभी तक मुकम्मल नहीं किए गए हैं। किसानों का कहना है कि अगरचे कस्बे में 200 के करीब बोरवेल बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक किसानों को इनका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। उनका कहना था कि अब ज़ाफ़रान का सीज़न आने वाला है और इस मौसम में आबपाशी की अहम ज़रूरत थी। ताहम इस हवाले से डायरेक्टर एग्रीकल्चर सैयद एजाज अल्ताफ़ अंद्राबी ने बताया कि दिसंबर तक सभी बोरवेल्स को कारआमद बनाया जाएगा। तो उनकी तरफ से है, लेकिन अभी पानी नहीं मिला, ग्राउंड पर अभी हमें पानी नहीं मिला। 1-2 जगह 2-4 बोरवेल अभी चला रहे हैं, टेस्टिंग ही चल रही है, तो अभी उम्मीद है कि इस महीने में हो जाएगा। आपको ये चीज़ बताऊंगा कि 52 स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स इस वक्त फुल्ली 100% ऑपरेशनल फील्ड में, दो वी आर स्टिल 50% शॉर्ट हमें, बट बाय द एंड ऑफ दिस December ऊपर वाले की मेहरबानी से इट विल बी 100% completed as has been given to understand by our fellow colleagues मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन, जो जिनको ये काम सौंपा गया है। There had been certain issues with regard to the payments, and those have been resolved by our worthy Chief Secretary Agriculture and Principal Secretary Agriculture. Those have been all done, and inshallah वो इशू भी हो गया, और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इस साल 100% will be used। लेह में बीजेपी के काउंसलरों और सीनियर मुमरा के इस्तीफे का सिलसिला जारी है। सईदा लद्दाखी के बाद चंगथंग के काउंसलर और अपर लेह के काउंसलर ने भी इस्तीफा दे दिया है। जिले में लद्दाख मुत्तहिद कमेटी ने 6ठे शेड्यूल को लेकर इलेक्शन बाइकआउट की कॉल वापस लेने के बाद बीजेपी ने 26 काउंसलरों के नामों का ऐलान किया, जिसके बाद पार्टी में अंदरूनी तनाव पैदा हो गया है। जो था बीजेपी बचपा सरकार जो लेह में है बहुत अच्छा खासा चल रहा था। अब जो है मुझे नहीं पता है ये कहाँ से कौन सा वो ये विजन आ रहा है, कौन सा वो चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है। जो सीनियर लीडरों के साथ, जो मेरे वेटरन लीडर्स जो का थुपसन जी और का दुर्जे जी के साथ हुआ, मुझे लगता है उन दोनों ने रिजाइन सोच समझ के दिया। हमें भी उसी वक्त देना चाहिए था, लेकिन अभी हम बहुत पछतावा हो रहा है कि हम तब भी हम पार्टी के साथ लॉयल काम करते रहे। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है
ईद के दिन उन्होंने पोलो ग्राउंड से उन्होंने अनाउंस किया था कि आप लोगों को ईदगाह हमने दिया है, लेकिन अगर ईदगाह नहीं मिल रहा है अभी तक, हमें मेरे कम्युनिटी को जहां पर सिजदा करने के लिए हमें जगह नहीं दिया गया अभी तक लद्दाख में। ऐसे ही इनॉग्रेशन कर रहा है, पत्थर रख रहा है और पत्थर रख के ऐसे झूठ पे झूठ बोल के बीजेपी को अपने सीट के लिए ये लड़वा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, नथिंग टू एल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लद्दाख रविंद्र कुमार ने आज TFC करगिल में कई मीटिंगों का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने कई तरक्याती कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी 3 रोज़ा करगिल दौरे पर हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि मुख्तलिफ स्कीमों के तहत जारी तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए। ब्रेव हार्ट सोशल ग्रुप के रजाकारों ने जम्मू में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान 19 साल कबल JNK असम्बली कॉम्प्लेक्स के सामने एक बम ब्लास्ट में पुलिस एहलकार रोहित साधु शहीद हुए थे। उनकी याद में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। प्रोग्राम में DYSP डॉक्टर ऊषा खेर मेहमान खुसूसी थी। प्रोग्राम में मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहीदों को याद किया गया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। भावपूर्वक एक श्रद्धांजलि ब्रेव हार्ट्स की तरफ से आज मैंने माय ब्रदर माटे रोहित साधु को आज हमने एक भावपूर्वक श्रद्धांजलि आज प्रदान की है। और मैं बाकियों से भी ये अपील करूंगा और मैं सरकार से या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी ये मेरी अपील है कि वो इस दिन को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। उनकी उम्र बहुत छोटी थी जब वो पुलिस डिपार्टमेंट में आए थे। बहुत ही दुख की बात है क्योंकि उनकी उम्र बहुत छोटी थी, वो सिर्फ 22 साल के थे और एक बहादुर जवान, एक बड़े होनहार और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जिसको बोलेंगे हम। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की महिला मोर्चा ने जम्मू में एहतजाज किया। हाथरस उत्तर प्रदेश में एक नौजवान लड़की के साथ हुई ज्यादती के खिलाफ महिला मोर्चा ने एहतजाज किया। नारेबाजी करते हुए एहतजाजियों ने मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। हाथरस की जो दुर्घटना हुई है मासूम बेटी के साथ, वो जघन्य अपराध हुआ है और उस बच्ची की दर्दनाक हत्या कर दी गई। मैं समझती हूँ कि यूपी गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए, कुछ नहीं किया और वो डिमांड करती रही अपने लिए न्याय के लिए। ऐसे दुष्कर्म योगी राज में हो रहे हैं कि नारी सम्मान की अवहेलना की इंतहा। सांबा के विजयपुर से ताल्लुक़ रखने वाली चाहत भारती ने KS इम्तिहान में टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराया। चाहत की ये दूसरी कोशिश थी और वो कामयाब हुई। चाहत के घर में खुशी का माहौल है। चाहत ने कहा कि घर वालों की मदद और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिला है। पहले तो सुबह से ही आइडिया था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, तो हम सब नर्वस बैठे थे। तो मुझे होप थी बट टॉप 10 में आएगा तो उतना नहीं सोचा था। बट जब लिस्ट आई सामने तब थोड़ा टाइम लगा मुझे अब्जॉर्ब करने में कि फाइनली हुआ है और टॉप 10 में आया है। थोड़ा आप पैनिक भी कर जाते हैं कि आपने इतना सारा टाइम अपना इन्वेस्ट कर दिया इसमें, तो अब हमें कुछ और सोचना चाहिए कि ये तो नहीं हुआ। पेशेंस रखनी है और हार्ड वर्क। पेशेंस और हार्ड वर्क ये दोनों कीज़ हैं सक्सेस की, और इस एग्ज़ाम में तो सबसे ज़्यादा पेशेंस और हार्ड वर्क ही चाहिए। मैं यही कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी है। सेटबैक्स को आपके हाइज एंड लोज बहुत ज़्यादा रहेंगे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, बट कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है और बस पॉजिटिव रह के आगे बढ़ते जाना है। बहुत मेहनत करती थी, दिन में 18 घंटे। हाँ, आपका भी सपोर्ट रहा? हाँ, फुल सपोर्ट इसकी भाभी का। मैं आई एम वेरी हैप्पी। हाँ जी, मैं पिछले गमों को भूलती जा रही हूँ। अच्छी औलाद मुझे दी है मेरे ईश्वर ने, मेरे भाई गुरु ने। हाँ, लास्ट टाइम थोड़ा सा सेटबैक उसको हुआ था। 3 नंबर से वो शायद लास्ट स्टेज क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 1-2 दिन अपसेट भी रही थी। मैंने उसको पूछा भी था कि नाउ व्हाट्स अबाउट द फ्यूचर, तो शी टुक हर टाइम। 1-2 दिन उसने लिया एंड देन शी स्टार्टेड अगेन, और इसके लिए उसने पूरी मेहनत की। क्रेडिट गोज़ टू हर। टॉप 10 के लिए हमने नहीं सोचा था क्योंकि इस बार सिर्फ 70 ही पोस्ट थी, बट शी इज़ इन टॉप 10, तो हम बहुत खुश हैं और उसकी मेहनत आखिरकार रंगी। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।